तो गाइस, अगर आपको भी जिंदगी में कुछ कर देने जैसा जुनून है तो आपको ये एनिमे सीरीज जरूर देखनी चाहिए। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि हमेशा ही बुली होता रहा, मगर उसने बस अपने फोकस को पूरा अपने हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी पर रखा। तो कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर इप्पो माकानोची को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम की उनके काम में हेल्प कर रहा होता है। दरअसल इप्पो की मॉम का एक फिशिंग बोट बिजनेस होता है। अगले दिन इप्पो अपने स्कूल में होता है। तभी कुछ बच्चे उससे पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ मूवी देखने चलेगा। इप्पो ये सुनकर खुश हो जाता है और हाँ, बोलने ही वाला होता है कि तभी उसे याद है कि उसे अपनी मॉम की आज रात हेल्प करानी है, इसलिए वो मना कर देता है। इप्पो अब स्कूल से अपने घर जा रहा होता है और वो काफी उदास था क्योंकि वो उनके साथ जा नहीं पाया। तभी रास्ते में पीछे से तीन बदमाश जैसे दिख रहे तीन लड़के इप्पो को आवाज लगाते हैं। इप्पो थोड़ा घबरा जाता है और खुद साइड होकर उन्हें आगे जाने देता है, मगर तभी उनमें से एक लड़का बिना किसी वजह इप्पो को एक जोरदार लात मार देता है, जिससे इप्पो नीचे गिर जाता है। वो तीनों भी नीचे आते हैं और इप्पो को पकड़कर उसे कहते हैं कि उसमें से अर्थवर्म्स की स्मेल आती है, जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। इप्पो कहता है कि वो अर्थवर्म्स नहीं, वो ल्यूगवर्म्स है और उनकी स्मेल इस वजह से आ रही है क्योंकि उनका बिजनेस ही कुछ ऐसा है जिस बात पर वो इप्पो को और बुरी तरह मारने लगते हैं। वो लोग फिर इप्पो की मॉम का भी मजाक उड़ाते हैं, जिससे इप्पो को गुस्सा आता है, मगर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। वो लोग इप्पो को और मारते हैं। तभी वहां एक आदमी आता है और पूछता है कि तुम इस बेचारे को क्यों मार रहे हो। वो तीनों इसे भी मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर वो आदमी बिना इन्हें हाथ लगाए ही नीचे गिरा देता है और उनकी जेब से कॉइन्स भी निकाल लेता है, जिसके बारे में इन्हें पता तक नहीं चला। ये देखकर ये तीनों डर के मारे भाग जाते हैं। इप्पो अभी बेहोश हो चुका था और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक बॉक्सिंग जिम में पाता है, जहां सभी लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए थे। तभी वो आदमी जिसने इप्पो की जान बचाई थी, वो उसके पास आता है और इप्पो से कहता है कि वो बेहोश हो गया था, तो वो उसे यहाँ ले आया और उसका इलाज कर दिया है और अब वो घर जा सकता है। इप्पो उसकी हेल्प के लिए उसे शुक्रिया कहता है। तभी वो आदमी कहता है कि मुझे उन लोगों से नफरत है जो कि कमजोर को परेशान करते हैं, मगर मुझे उन कमजोरों से ज्यादा नफरत है जो कि बस बुली होते रहते हैं और लड़ने का ट्राई तक नहीं करते। इप्पो ये सुनकर रोने लगता है और वहां से जाने लगता है, मगर तभी वो आदमी उसे रुकने को बोलता है। वो एक पेपर पीआर उस आदमी की ड्राइंग बनाता है जो कि इप्पो को परेशान कर रहा था और उसे एक पंचिंग बैग पर चिपका देता है और इप्पो को उसे पंच करने को कहता है। इप्पो उस पंच करता है, मगर वो पंच इतना धीरे था कि वो जरा सा हिला तक नहीं। इस बात पर वो आदमी उसे डांटता है और कहता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, जो उसे इतनी आराम से पंच कर रहे हो। उसे ताकत से मारो। इप्पो अब अपनी ताकत से उसे मारता है, जिस पर वो आदमी उसे अप्रिशिएट करता है और कहता है, देखो उसकी शक्ल कैसी हो गई, जैसे कि वो दर्द में हो। अब वो आदमी इप्पो को पंच करने की एक सही और प्रॉपर टेक्निक बताता है। वो कहता है कि पहले स्टेप इन करो, हिप्स से लॉक करो और शोल्डर को ट्विस्ट करते हुए अपनी पूरी ताकत से पंच करो। इप्पो समझ जाता है और जैसा उसने कहा उसी तरह से पंच करता है और इस बार इप्पो का पंच इतना पावरफुल था कि वो बैग बहुत ऊपर उछल जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। इप्पो बहुत खुश हो जाता है। तभी वो आदमी उसके हाथ को जाकर देखता है तो वो देखता है कि उसके नकल्स की पूरी स्किन ही छिल चुकी है, जिसमें से खून आ रहा है। वो आदमी इप्पो के हाथ पर पट्टी करता है। वो आदमी इप्पो से कहता है कि तुम जैसे दिखते हो उसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम कोई स्पोर्ट खेलते हो? जिस पर इप्पो कहता है कि उसे उसकी मॉम को उनके बिजनेस में हेल्प करानी होती है, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। वो आदमी कहता है कि अगर ये पंचेस तुम उन लड़कों को मारो तो उनकी तो बैंड ही बच जाएगी। मगर इप्पो कहता है कि उसने आज तक कभी लड़ाई नहीं करी है और वो उनसे पक्का हार जाएगा। वो आदमी फिर वहां से जाने लगता है और जाते जाते उसे कुछ डिस्क देते जाता है और कहता है कि इन्हें जरूर देखना, तुम्हें अच्छा लगेगा और अगर मन करे तो तुम यहाँ दोबारा आ सकते हो। इप्पो फिर घर जाकर अपनी मॉम की मदद करने लग जाता है। उसकी मॉम जाते जाते उसे कहती है कि वो इस बिजनेस को छोड़ सकता है और वो जो चाहे वो कर सकता है। इप्पो थोड़ा सोचता है, फिर वो घर जाकर उन डिस्क को प्ले कर देखने लगता है। उन डिस्क में बॉक्सिंग फाइट्स होती है। इप्पो उन्हें देखकर सोचता है कि आखिर स्ट्रांग होने पर कैसा लगता है। इप्पो अब अगले दिन स्कूल जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक स्टोर में एक बॉक्सिंग की बुक दिखती है। उसके पास जितने पैसे थे उसे खर्च करके वो उसे खरीद लेता है और स्कूल में पढ़ने लगता है। अब धीरे धीरे इप्पो का इंटरेस्ट बॉक्सिंग में बढ़ रहा था। वो घर में और स्कूल में तक बॉक्सिंग पर ही ध्यान दे रहा होता है। इप्पो के दिमाग में अब बस बॉक्सिंग ही चल रही थी। इप्पो अब एक दिन उस आदमी के पास आता है और उसे बताता है कि उसने वो डिस्क देखी। अब हमें इस आदमी के बारे में भी पता चलता है। इस आदमी का नाम ताकामुरा है, जो कि एक प्रोफेशनल और बहुत ही फेमस बॉक्सर है।
इप्पो अब ताकामुरा को बताता है कि उसे भी उसकी तरह एक बॉक्सर बनना है, उसे भी बॉक्सिंग सीखनी है। ताकामुरा कहता है कि तुम जैसा लड़का जो हमेशा बली होता रहता है, ये उसकी बस की बात नहीं। जिस पर इप्पो कहता है, मैं बॉक्सिंग को लेकर सीरियस हूं, मैं भी आपकी तरह स्ट्रांग होना चाहता हूं। ताकामुरा उसे एक पेड़ के पास लेकर आता है और उस पेड़ को लात मारता है जिससे उसके पत्ते गिरने लगते हैं। ताकामुरा अब अपने पूरे फोकस के साथ बहुत सारे पंच मारता है और वो कुछ सेकंड्स में बहुत सारे पंचेस मार देता है और हम देखते हैं कि उसने कुछ सेकंड्स में ही अपनी स्पीड से इतने सारे पत्ते पकड़ लिए हैं। ताकामुरा इप्पो से कहता है कि अगर वो ये कर पाया तो वो उसे बॉक्सिंग सिखाएगा। इप्पो सोच में पड़ जाता है कि वो ये कैसे करेगा। ताकामुरा उससे कहता है कि तुम कम से कम 10 लीव्स पकड़नी है, तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम है और अगर तुम नहीं कर पाए तो बॉक्सिंग के बारे में भूल जाना, और वो वहां से चला जाता है। इप्पो उन लीव्स को पकड़ने की कोशिश करता है मगर असल में ये चीज बहुत हार्ड होती है। वो 2 लीव्स भी नहीं पकड़ पा रहा था। पहली पकड़ता तो जब वो दूसरी पकड़ने जाता तो पहले वाली छूट जाती थी। इप्पो अब थक कर वहीं बैठ जाता है। इप्पो अब अपने स्कूल चला जाता है जहां भी वो लीव्स को पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिससे पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही होती है। इप्पो फिर पूरी रात को उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। स्कूल में भी वो इसकी प्रैक्टिस में लगा होता है। इप्पो अपनी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, दिन हो या रात हो, वो बस उन लीव्स को पकड़ने की प्रैक्टिस में ही लगा होता है। एक रात वो फाइनली 2 लीव्स पकड़ लेता है। ये इप्पो के लिए बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए उसे अब जाकर थोड़ा सुकून मिलता है। अगली सुबह जब इप्पो घर जाता है तो वो उसकी मॉम का लेटर पढ़ता है। उसकी मॉम को सुबह सुबह अपने बिजनेस की वजह से बाहर जाना पड़ा था, इसलिए उन्होंने लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने इप्पो से कहा था कि वो इप्पो को किसी चीज में इंटरेस्ट आते हुए देख बहुत खुश है। वो नहीं जानती कि वो क्या कर रहा है, मगर उसे इतना डिटरमिन्ड और एक्टिव देखकर वो बहुत खुश है और उसे उनके बिजनेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो इसे संभाल लेगी, बस वो अपने काम को पूरे जुनून के साथ करे, वही वो चाहती है। इप्पो ये सुनकर अच्छा लगता है। इप्पो रात को फिर से अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है मगर वो 5 लीव्स से ज्यादा पकड़ ही नहीं पा रहा था। अब अगली सुबह होती है और आज 1 हफ्ता पूरा हो जाता है। इप्पो अपनी पूरी होप खो चुका था। उसे लग रहा था कि ये सिर्फ एक टैलेंटेड पर्सन ही कर सकता है, मगर इप्पो खुद को फिर से मोटिवेट करता है। तभी इप्पो को याद आता है कि ताकामुरा ने वो कैसे करा था। ताकामुरा जब भी उन लीव्स को पकड़ता तब उसके हैंड्स की मूवमेंट में एक आवाज आती थी। इप्पो अब दोबारा पंचेस ट्राई करता है और उसे अब वो आवाज आ रही थी। इप्पो अब सब समझ जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और ताकामुरा पर आता है, जो कि इप्पो के पास आता है। निप्पो उससे कहता है कि आज 1 हफ्ता पूरा हुआ और वो अब उसे उन लीव्स को पकड़कर दिखाने वाला है। इप्पो अब उन लीव्स को पकड़ने के लिए रेडी था। इप्पो फिर उन्हें पकड़ना शुरू करता है और फिर जब वो अपनी फिस्ट को ओपन करता है तो उसने 10 लीव्स पकड़ ली थी। ताकामुरा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये कैसे करा। इप्पो उसे बताता है कि जब वो लीव्स को पकड़ने जाता तब वो अपनी फिस्ट को ढीला रखता, क्योंकि टाइट फिस्ट से उसकी स्पीड धीरे हो जाती है और लीव्स को वो जैसे ही छूता तभी उन्हें पकड़कर हाथ पीछे ले लेता। ताकामुरा ये देखकर हैरान था कि उसने अपने दोनों हाथों तक का इस्तेमाल नहीं किया, उसने बस अपने लेफ्ट हैंड से सारी लीव्स पकड़ ली। मगर अब ताकामुरा उसे बॉक्सिंग सिखाने के लिए मान जाता है। अब सीन चेंज होता है। ताकामुरा ने इप्पो को 1 महीने का टाइम दिया है जिसमें उसने उससे उसके एब्स और बैक पर काम करने को कहा है और उसे खूब रनिंग करने को कहा है। अब सीन दोबारा चेंज होकर ताकामुरा के बॉक्सिंग जिम के चीफ पर आता है। वो एक वर्ल्ड टाइटल बॉक्सिंग मैच देख रहा होता है। वो अपने एक आदमी से कहता है कि पिछले 20 साल से, जब से मैंने ये जिम खोला है, तब से हमारे जिम से बस 2 जापान के चैंपियन और एक एशिया का चैंपियन ही बने हैं, मगर किसी ने भी अभी तक वर्ल्ड टाइटल को चैलेंज तक नहीं करा। तभी उसका आदमी बोलता है कि आप शायद ताकामुरा को भूल रहे हैं। जिस पर चीफ कहता है कि हाँ, बस वही एक है जो कि हमारे जिम से निकला हुआ सबसे सक्सेसफुल बॉक्सर बन सकता है। उसके पास वो पोटेंशियल और टैलेंट और बॉडी है जो कि उसे वर्ल्ड चैंपियन बना सके। तभी ताकामुरा जिम में इप्पो को अपने साथ लेकर आता है और सभी को बताता है कि ये भी आज से यहाँ ट्रेनिंग करेगा। तभी वहां चीफ भी आता है और ताकामुरा को साइड में ले जाकर उससे कहता है कि ये तुम किस लूसर को ले आए हो। मुझे लगा कि तुम किसी को ला रहे हो तो वो कोई प्रो फाइटर होगा, मगर ये तुम्हें किस एंगल से बॉक्सर बनने लायक दिख रहा है। जिस पर ताकामुरा उससे कहता है कि इस लड़के में बहुत पोटेंशियल है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। जिस पर चीफ कहता है कि अगर तुम्हें इस पर इतना कॉन्फिडेंस है तो क्यों ना एक प्रैक्टिस मैच हो जाए। जिस पर ताकामुरा मान जाता है। ताकामुरा अब इसके बारे में इप्पो को बताता है। इप्पो उसे कहता है कि वो ये नहीं कर सकता, उसे अभी कुछ भी नहीं आता, वो हार जाएगा।
ताकामुरा कहता है कि तुम्हें जीतने को कौन कह रहा है, तुम्हें बस अपना पोटेंशियल दिखाना है बस, और अगर तुम्हें अभी भी नहीं करना है तो तुम घर जा सकते हो। इप्पो अपनी बॉक्सिंग के लिए बहुत डिटरमाइंड था, इसलिए वो मान जाता है। ताकामुरा फिर इप्पो को तैयार करके बॉक्सिंग रिंग के पास ले आता है। ताकामुरा इप्पो को बताता है कि जिससे वो लड़ रहा है उसका नाम मियाता है। वो भी इप्पो की तरह बस 16 साल का है और उसके पास अभी प्रोफेशनल लाइसेंस नहीं है। इप्पो कहता है कि फिर तो इससे मैं जीत सकता हूं, जिस पर ताकामुरा चिल्लाते हुए कहता है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसके पास प्रोफेशनल लाइसेंस नहीं है क्योंकि वो अभी तक 17 साल का नहीं हुआ है। जब तक कोई 17 साल का नहीं होता तब तक उसे लाइसेंस नहीं मिलता। वो एक एलिट लेवल का बॉक्सर है। उसके फादर भी एक प्रो बॉक्सर रह चुके हैं, उसने उनसे ही ट्रेनिंग ली है जब से वो छोटा था। इप्पो कहता है कि फिर वो उससे कैसे जीतेगा। ताकामुरा कहता है कि तुम्हें तभी तो जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपना पोटेंशियल दिखाना है। इप्पो को ताकामुरा की बात से कॉन्फिडेंस आता है और वो मैच के लिए रेडी होता है। चीफ फिर मैच के रूल्स बताता है कि ये 4 राउंड का मैच होगा और अगर कोई भी एक राउंड में 3 बार नॉक हुआ तो वो हार जाएगा, और अगर किसी भी नॉक में सामने वाला 10 सेकंड से पहले नहीं उठ पाया तो भी वह हार जाएगा। ताकामुरा राउंड से पहले इप्पो को कुछ टिप्स देता है कि उसे हमेशा अपने गार्ड को स्ट्रांग रखना है और किसी भी हाल में अपने हाथों को नीचे नहीं रखना है, हमेशा अपने हाथों को ऊपर ही रखना है, और बाकी की टिप्स वो उसे अगले राउंड में देगा। मैच अब स्टार्ट होता है। इप्पो बिना कुछ सोचे समझे जैसे चाहे वैसे उस पर पंचेस मारने लगता है। ताकामुरा उसे अपनी दी हुई टिप्स दोबारा कहता है, मगर तभी मियाता उसके पेट पर जोर से पंच मार देता है और फिर उसके सर पर एक पंच मारता है जिससे इप्पो नीचे गिर जाता है। ताकामुरा उसे उठने को बोलता है मगर इप्पो उठ नहीं पा रहा था। 10 सेकंड्स में से अब बस 4 सेकंड्स बचे थे, मगर तभी इप्पो खड़ा हो जाता है। ताकामुरा उससे कहता है कि वो अपने दोनों हाथों को ऊपर रखे और उसे किसी भी हाल में अपना गार्ड स्ट्रांग रखे। इप्पो दोबारा लड़ने के लिए जाता है। मियाता इप्पो को लगातार फेस पर पंचेस मारता है, मगर इप्पो ने अपने दोनों हाथों को ऊपर रखा हुआ था जिससे वो उन्हें डॉज कर रहा था। ताकामुरा उसे अप्रिशिएट करता है। वहां कुछ लोग इप्पो का मजाक भी उड़ा रहे थे कि ये तो अभी बच्चा है, ये किसी भी हाल में मियाता से नहीं जीत सकता। तभी मियाता इप्पो को एक पेट पर पंच मार देता है और फिर उसके मुंह पे, जिससे इप्पो दोबारा नीचे गिर जाता है। इप्पो को अब चक्कर आ रहे थे और वो बेहोश हो रहा था। ताकामुरा उससे कहता है कि बस, क्या तुम यही कर सकते थे? क्या तुम्हें नहीं कि एक बॉक्सर नहीं बनना? क्या हुआ तुम्हारी कमिटमेंट का, और क्यों तुमने वो 10 लीव्स पकड़ी थी? इप्पो ये बात सुनकर दोबारा खड़ा हो जाता है। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं, मगर इप्पो अब तक 2 बार नॉक हो चुका है और अगर वो तीसरी बार हुआ तो वो हार जाएगा। मियाता दोबारा इप्पो पर अटैक करता है और उसके ऊपर लगातार बार बार पंचेज मारता रहता है। ताकामुरा उसे कहता है कि अपने पैरों का इस्तेमाल करो, मगर इप्पो ये सुनकर अपने पैरों का इस्तेमाल भागने में करने लगता है जिससे सब हंसने लगते हैं। मियाता उसे फिर से पेट पर लगातार पंचेस मारने लगता है, मगर इप्पो ने अभी भी अपना गार्ड अप रखा था। मियाता इस वक्त बस अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके उसे पंचेस मार रहा था, लेकिन अगर उसने इप्पो को अपने राइट हैंड से एक पंच भी मार दिया तो इप्पो उसे झेल नहीं पाएगा और हार जाएगा। और तभी मियाता इप्पो को अपने राइट हैंड से एक जोरदार पंच मार देता है। सबको लग रहा था कि इप्पो का खेल अब खत्म है, मगर तभी हम देखते हैं कि इप्पो उस पंच को खाने के बाद भी खड़ा था, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। मियाता अब उसे एक और पंच मारने जा ही रहे था कि तभी बेल बज जाती है, जिससे फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है और इप्पो अभी इस पंच बच जाता है। ताकामुरा उसके पास आकर उसकी तारीफ करता है कि उसने पहला राउंड निकाल लिया, मगर अब सेकेंड राउंड की बारी थी। ताकामुरा इप्पो से कहता है कि इस राउंड में उसे ऑफेंसिव होकर खेलना है, मगर इप्पो कहता है कि उसने आज तक किसी को मारा नहीं है और ना ही उसे कोई टेक्निक आती है, जिस पर ताकामुरा कहता है कि मैंने तुम्हें जितना सिखाया है उतना करो। वहां मियाता को अब गुस्सा आता था क्योंकि एक नौसिखिए ने उसके सामने फर्स्ट राउंड निकाल लिया। इप्पो अब लड़ने के लिए रेडी होता है। ताकामुरा ने उसे टिप्स दी थी कि अपनी एल्बो जस्ट साइड से टाइट रखे और अपनी फिस्ट अपने आई लेवल पर रखे, और उसकी रेंज उतनी है जितनी में उसने उन लीव्स को पकड़ा था। इप्पो अब धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जैसे ही उसे मियाता अपनी रेंज में दिखता है तो वो उसे जैब मारने लगता है। मियाता उसे रोक लेता है, मगर इप्पो उसे लगातार जैब मारता है और उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी, जिसे देखकर सब इंप्रेस हो जाते हैं। मगर तभी इप्पो अपना एक जैब मिस कर देता है और नीचे गिर जाता है। ताकामुरा उससे कहता है कि याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें उस सैंडबैग पर पंच मारना सिखाया था, वैसे मारो। इप्पो समझ जाता है और मियाता को दोबारा जब मारने लगता है, मगर अब
इप्पो के हाथ बुरी तरह से दर्द के मारे भारी हो गए थे। मियाता भी ये चीज नोटिस करता है और उसके थकने का वेट करने लगता है, मगर इप्पो किसी तरह उसे अभी भी जब मार रहा था, और तभी इप्पो उसे वही सैंडबैग वाला पंच मारता है जिसे वो मिस कर देता है। मियाता उसका गार्ड डाउन होता देख उसे पंच मार ही रहा था कि तभी उसे पहले इप्पो उसे दोबारा से वही पंच मार देता है, लेकिन मियाता उससे बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे बच जाता है और फिर इप्पो को एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी बेल बच जाती है और दूसरा राउंड खत्म हो जाता है। सभी लोग इप्पो की तारीफ करने लगते हैं। ताकामुरा इप्पो से कहता है कि जितनी भी टेक्निक्स उसने उसे सिखाई है वह सभी वह अब इस तीसरे राउंड में यूज करेगा। मगर ताकुमा को यह डर था कि मियाता अभी गुस्से से भर चुका होगा और वह कोई गलती नहीं करेगा। इस तीसरे राउंड में वह अपना पूरा जोर लगा देगा इप्पो को हराने में। अब तीसरा राउंड शुरू होता है। इप्पो अब उसे लेफ्ट राइट करके जैब्स मारने लगता है। ताकामुरा सोच रहा था कि मियाता खुद को होल्ड क्यों कर रहा है, क्या वह किसी चीज का इंतजार कर रहा है। और तभी हम देखते कि मियाता अपना एक पंच इप्पो के चिन्ह पर मार देता है। ये बहुत घातक अटैक होता है जिसमें अपोनेंट को एक बार ये पंच पड़ जाए तो वह होश में तो रहता है, मगर उसकी बॉडी एक तरह से थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाती है और वह हिल तक नहीं पाता। इप्पो के साथ भी यही होता है और वह हिल तक नहीं पा रहा था। ताकामुरा समझ जाता है कि इसलिए मियाता ने होल्ड बैक कर रखा था, मगर तभी सब देखते हैं कि इप्पो अपनी बॉडी से लड़ रहा होता है और तभी वह खड़ा भी हो जाता है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे हिल तक नहीं पाना चाहिए था, मगर यहां वो खड़ा हो गया है। इप्पो दोबारा लड़ने के लिए रेडी होता है, मगर तभी मियाता उसके फेस पर एक और पंच मार देता है जिससे इप्पो दोबारा नीचे गिर जाता है। ताकामुरा उसे उठने के लिए बोलता है और तभी हम देखते हैं कि इप्पो दोबारा से खड़ा हो जाता है, मगर अभी तक इप्पो 2 बार नॉक हो चुका था इस राउंड में, और अगर वह तीसरी बार नॉक हुआ तो वो ये मैच हार जाएगा। इप्पो अब दोबारा से लगता है और उसके पंचेस इस बार और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ताकामुरा मन में सोचता है कि इप्पो अभी मियाता के सामने खड़ा है सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉक्सर बनने की डिटर्मिनेशन की वजह से। मियाता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह इप्पो को लगातार पंचेस मार रहा होता है। इप्पो 2 बार गिरने भी वाला होता है लेकिन वह गिरता नहीं, मगर तभी लास्ट में मियाता इप्पो को एक फेस पर पंच मार देता है जिससे आखिरकार वो नॉक हो जाता है और मियाता ये मैच जीत जाता है। ताकामुरा उसके पास आकर उसे उठाने लगता है। वही हम दूसरी तरफ चीफ को देखते हैं। वो कह रहे थे, इस लड़के में बॉक्सर बनने का जुनून है और ये बहुत जिद्दी है। ऐसे बॉक्सर बहुत ही कम मिलते हैं जो कि चाहे जितनी बार नॉक हो लेकिन वह दोबारा खड़े होते हैं। मुझे इस लड़के पर पूरा यकीन है कि ये एक दिन बहुत बड़ा बॉक्सर बनेगा। तभी ताकुमा उसके पास आता है और कहता है, अब बताओ तुम क्या कहना चाहेंगे? क्या तुम अभी भी ऐसा लगता है कि मैं किसी ऐरे गेरे को बॉक्सर बनने के लिए कराया हूं? चीफ कहते हैं कि तुम बहुत ही होनहार लड़के को लेकर आए हो। मैंने ऐसे लड़कों को बहुत कम देखा है। उसे जाकर कह दो कि वह कल से रोज ट्रेनिंग के लिए आएगा और वह एक दिन बॉक्सर बन के रहेगा। हम यहाँ मियाता को देखते हैं जिसके हाथों पर बहुत सारी चोटें आ रखी थी इप्पो के अटैक्स को डॉज करने से। वहां इप्पो को जब होश आता है तब सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और सब अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। ताकामुरा उसे खुशखबरी सुनाता है कि वह पास हो चुका है और चीफ ने उसे ट्रेनिंग के लिए हाँ कह दी है। यह सुनकर इप्पो खुशी के मारे रोने लगता है। अब अगले दिन इप्पो जब बॉक्सिंग जिम जा रहा होता था वह बहुत नर्वस होता है। तभी पीछे से उस बॉक्सिंग जिम के 2 लोग पीछे से आकर इप्पो के साथ काकाशी वाला मूव कर देते हैं। इप्पो कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो? वह दोनों उससे कहते हैं कि वह उसे रिलैक्स कर रहे थे। इप्पो पूछता है कि ये कौन सा तरीका है? वह दोनों से कहते हैं कि क्या उसे सच में नहीं पता कि ऐसा करने से रिलैक्स होते हैं? वह दोनों कहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े बॉक्सिंग चैंपियन तक करते हैं रिलैक्स होने के लिए। इन दोनों का नाम आओकी और किमुरा होता है और ये दोनों दरअसल इप्पो के साथ मस्ती कर रहे थे और इप्पो इनकी बातों को सच भी मान लेता है। ये अब जब अंदर जाते हैं तो इप्पो से उस जिम का जनरल मैनेजर यागी मिलता है। आओकी और किमुरा यागी से कहते हैं कि इप्पो की ट्रेनिंग को वह संभाल लेंगे। वह दोनों फिर इप्पो को लेकर वहां से जाने लगते हैं, मगर यागी उन्हें मना करता है, लेकिन वह दोनों सी कोई बात नहीं सुनते। तभी उन्हें रास्ते में ताकुमा मिलता है। यागी उसे बताता है कि इन दोनों ने खुद से डिसाइड कर लिया है इप्पो को ट्रेन करने का। तभी ताकामुरा कहता है कि वो इप्पो को ट्रेन करेगा, जिस पर वो दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं। तो फिर ताकामुरा और ये दोनों लड़ने लगते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि इप्पो को कौन ट्रेन करेगा। तभी वहां चीफ आता है और वो उन तीनों को ही उसे ट्रेन करने को मना करता है और कहता है कि वो उसे ट्रेन करेगा और वो इप्पो को चेंज करके आने के लिए बोलता है। इप्पो चेंज करते टाइम सोच रहा था कि चीफ कामोगावा बहुत डरावने हैं, इसलिए उसे उनके साथ अच्छे से कॉपरेट करना होगा। अब थोड़ी स्ट्रेचिंग के बाद के इप्पो को ग्लव्स पहनकर रिंग में जाने को बोलते हैं।
वह तीनों भी उन्हें छुपकर देख रहे थे।